दफ्तर में लगी आग, मिट गए सबूत, क्या बच गया मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और छगन भुजबल। नमस्कार, मैं ओमशील और आप देख रहे हैं खबर तक। साथियों, हमारे देश में ये काफी आम है कि किसी पर कार्रवाई हो रही हो, किसी पर जांच चल रही हो और अगर उस इल्जाम को छुपाना हो तो उसके कार्यालय में ही आग लगा दिया जाए या उस जगह पर जहां जांच चल रही हो उसे ही ध्वस्त कर दिया जाए। जी हां, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी पिछले दिनों मुंबई के ईडी दफ्तर में आग लगती है, जहां की छगन भुजबल, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के जो जांच चल रहे थे और उसमें जितने भी सारे सबूत थे वो उस ऑफिस में मौजूद था, चाहे वो डिजिटली हो, स्टोरेज के माध्यम से हो या फिर हार्ड कॉपी हो, दस्तावेज के थ्रू हो, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हो। वो उस दफ्तर में था। उस दफ्तर में आग लगती है। रात के 2:30 बजे ये आग लगती है और 3:30 बजे, ठीक 1 घंटे बाद जाकर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां आती है और तकरीबन 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, दमकल की गाड़ियां वहां पहुंचती है। लेकिन उस पूरे दफ्तर में जो आग लगी थी उस पर काबू पाने में 11 घंटे का समय लग जाता है। तो सवाल तो खड़े होंगे ही, और सवाल खड़े हो भी रहे हैं कि क्या ये एक घटना है या एक प्रायोजित घटना है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि काफी देर तक तो यही नहीं खुलासा हो पाया कि आखिर ये आग लगा कैसे, ये आग लगने का कारण क्या था। लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो कहा यह गया कि शॉर्ट सर्किट के वजह से ये आग लगी है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि क्या जो विपक्ष आरोप लगा रही है कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और छगन भुजबल का जो सबूत था वो उस ईडी दफ्तर में था और उसको जानबूझकर जलाया गया। और आपने पूर्व के दिनों में भी देखा होगा कि 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है तब से मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जो फरार हुए हैं उसको बचाने का आरोप कहीं ना कहीं विपक्ष हमेशा से भारत सरकार यानी बीजेपी पर लगाता आया है। तो क्या इस बार जो विपक्ष दावा कर रहा है उस दावे में सच्चाई है या इसके पीछे का कारण कोई और है? क्योंकि आपको याद होगा जिस तरीके से छगन भुजबल पर तमाम आरोप लगे थे, ईडी उसकी जांच कर रही थी। बीच में वो जांच की आंच काफी तेज भी हुई, लेकिन जब एनडीए के साथ एनसीपी का गठबंधन, अजित पवार गुट का गठबंधन हो जाता है तो वो जांच ठंडे बस्ते में चला जाता है। और मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का जब जांच ईडी ने आगे बढ़ाया है तो वो जांच ज्यादा दिन तक सुर्खियों में नहीं रही। वो कहीं ना कहीं दबा दिया गया या उसको किसी तरीके से भी उसको दबाने की कोशिश की गई। लेकिन तो सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि क्या यह प्रायोजित है या एक वाकई में घटना है। क्योंकि ना ही इस पूरे मामले को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई पक्ष आया है, ना ही ईडी ने कोई पक्ष रखा है। क्योंकि जिस तरीके से ये आग लगा रात के 2:30 बजे और 11 घंटे तक, सबसे बड़ा सवालिया निशान फायर ब्रिगेड की टीम पर खड़ा होता है। क्योंकि उस बिल्डिंग में काफी सारी सरकारी दफ्तरें हैं, लेकिन ईडी के दफ्तर पे वो आग लगता है और एक फ्लोर पर वो आग लगता है और उस आग को बुझाने में 11 घंटे का समय लग जाता है और 11 घंटे बाद जाकर आग पर काबू पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि एक फ्लोर को अगर 11 घंटे का टाइम लग रहा है आग से बचाने के लिए तो सवाल तो खड़े होंगे ही। और ये भी सवाल खड़े होंगे कि क्या ये घटना महज घटना है या ये प्रायोजित घटना है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।